नमस्कार। मैं एम के जैन कैरियर काउंसलिंग के इन सेशन में आप सबका वापस स्वागत करता हूं। तो पार्ट वन में हमने देखा था सब्जेक्ट सिलेक्शन, कैरियर काउंसलिंग का एक मेन पॉइंट था। पार्ट टू में हमने देखा कि जो आपने सब्जेक्ट लिया है उसके साथ टारगेट मेडिकल, आईआईटी, सीए का लेना चाहिए। आज पार्ट तीन में जो प्लानिंग है हमारी कैरियर काउंसलिंग की, वो है कि किस तरह का स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ में हैं तो स्कूल को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, स्कूल के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर जो आपको बेसिक एजुकेशन चाहिए वो सभी जगह एक जैसी होती है। नाउ आफ्टर क्लास 10th, अगर आपने आपका टारगेट है तो आपको फिर प्रॉपर प्लानिंग स्कूल के लिए करनी पड़ेगी। तो दो तरह की स्कूलिंग होती है आजकल। अगर आप एनालिसिस करेंगे, जाके रिसर्च करेंगे, तो मैं केवल दोनों तरह के स्कूल्स के बारे में आपको बताता हूं। फिर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने टारगेट के अकॉर्डिंग चीजों को समझ के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक होता है नॉर्मल स्कूलिंग और दूसरा होता है एसआईपी स्कूलिंग। आप जैसा सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ में जो आप अपनी स्टडी कर रहे थे उसको हम नॉर्मल स्कूलिंग कहते हैं, और एसआईपी स्कूल का मतलब होता है स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। एसआईपी क्योंकि ये नाम नया है, नॉर्मली ये शेयर मार्केट के अंदर चलता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो म्यूचुअल फंड के बारे में आप टीवी में देखते हैं। लेकिन ये जो एसआईपी नाम है, ये 2006 के अंदर मैं अपने तीन दोस्तों के साथ में उदयपुर के रोड के ऊपर कार चलाते हुए कहीं जा रहा था, तो वहां एक बोर्ड मैंने टाटा एआईजी एसआईपी का देखा था, और तब हम दोस्तों ने सोचा कि एसआईपी का मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की जगह हम कर देते हैं स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो आई थिंक और भी किसी ने सोचा होगा, पर शायद पहली बार उसके बाद 2006 में हमने उसको पब्लिश किया था न्यूज़पेपर में, एसआईपी। तो स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का मतलब एक ऐसा स्कूल जो अंडर वन रूफ आपको स्कूलिंग भी करवाता है, सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड, कैम्ब्रिज बोर्ड, वॉट जो भी कोई बोर्ड है, इंटरनेशनल बोर्ड, उसके साथ साथ आपको स्कूल का सिलेबस भी करवाता है, बोर्ड की तैयारी भी करवाता है, और साथ में जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, जो आपका टारगेट है, मेडिकल, नीट, आईआईटी या सीए, सीएमए, सीएस, इसकी भी तैयारी आपको वहां पर अंडर वन रूफ मिलती है। ऐसे स्कूल को कहते हैं एसआईपी स्कूल। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि आज किसी भी सिटी में जाएंगे आपको दो तरह के स्कूल्स मिलेंगे। नंबर वन नॉर्मल स्कूलिंग, जहां अभी ऑलरेडी आप सिक्स, सेवन पढ़ के आए हैं, एंड नंबर टू एसआईपी स्कूल। ये स्पेशल टाइप के स्कूल हैं जो आपके सपनों को पूरा करते हैं, आपके ड्रीम्स को पूरा करते हैं, आपके टारगेट को अचीव करने में आपको हेल्प करते हैं, और अंडर वन रूफ आपको स्कूलिंग मिल रहा है, आपका बोर्ड मिल रहा है, और आपको आपका टारगेट की तैयारी पूरी कर रहे हैं। वहां पर स्पेशल फैकल्टीज हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैकल्टीज हैं जो आपको आपके टारगेट तक ले जाती है। राइट, ऐसे दो तरह के स्कूलिंग है। अब आपको समझना पड़ेगा कि एसआईपी स्कूल और नॉर्मल स्कूल में क्या फर्क होता है। देखिए, नॉर्मल स्कूल केवल बोर्ड कराता है, एसआईपी स्कूल बोर्ड के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाता है। नॉर्मल स्कूलिंग में स्कूल टाइम के बाद में स्कूल खुद कहता है 11 बजे आपको छोड़ने के बाद में कि नाउ अपनी लाइकिंग की कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका बोर्ड का रिजल्ट अच्छा हो जाए। राइट, वो 11-12 बजे आपको 11 बजे छोड़ देते हैं। तो जो नॉर्मल स्कूलिंग होता है वहां इवनिंग में आपको कोचिंग जाने की आवश्यकता एक्स्ट्रा होती है, लेकिन जो एसआईपी स्कूल होता है उसमें स्कूल टाइम में ही 2-3 बजे तक आपको कोचिंग भी प्रॉपर मिल जाती है। नॉर्मल स्कूलिंग और शाम की कोचिंग में आपका केवल बोर्ड की तैयारी होती है, लेकिन एसआईपी स्कूल को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको बोर्ड और कंपटीशन दोनों की तैयारी हो जाती है। नॉर्मल स्कूलिंग में आपको केवल एनसीईआरटी की बुक्स जो आप मार्केट से खरीद लीजिए या स्कूल आपको दे देता है उसी को करिए, लेकिन एसआईपी स्कूलिंग में आपको एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा तैयार किया गया स्टडी मटेरियल मिलता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, जबकि स्कूल एजुकेशन में इस तरह की कोई बात एक्स्ट्रा फैसिलिटीज नहीं दी जाती है। नॉर्मल स्कूलिंग 365 डेज होते हैं, संडे को निकाल दीजिए 53, 54 को, और सारे गवर्नमेंट के हॉलीडेज निकाल दीजिए,
तो लगभग नॉर्मल स्कूलिंग 200 दिन चलता है, लेकिन जो एसआईपी स्कूलिंग होता है, क्योंकि उनके पास में टारगेट की तैयारी भी करवानी है, वो पूरे ईयर में 275 डेज चलते हैं। मतलब नॉर्मल स्कूलिंग से लगभग 80-90 डेज एक्स्ट्रा चलते हैं। तो ये एसआईपी स्कूल में और बेनिफिट होता है। नॉर्मल स्कूलिंग के अंदर बहुत सारी को-करिकुलर एक्टिविटीज होती है, गेम्स होते हैं, डांस होते हैं, लेकिन चूंकि आप एसआईपी स्कूल जो है वो आपको आपके टारगेट के साथ में स्कूल की तैयारी पूरी स्कूलिंग पे फोकस रखता है, इसलिए यहाँ पर जो बहुत सारी एक्टिविटीज तो होती है, पर वो एक्टिविटीज वही होती है जो स्टडी से, पढ़ाई से रिलेटेड है। दूसरी एक्टिविटीज डांस है, स्केटिंग है, कहीं ट्रेकिंग पे ले जाना है, कुछ म्यूजिक के सेशन करवाना है, कोई लेक्चर्स करवाने हैं, इस तरह के सेशंस वहां पर नहीं होते। वहां लेक्चर भी होते हैं, कोई आईआईटीएन आता है, कोई एमबीबीएस वाला डॉक्टर आता है, कोई आईएएस ऑफिसर आता है, कोई आईपीएस ऑफिसर आता है जो आपको टारगेट की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, राइट। जिस तरह से पेरेंट्स मीटिंग यहाँ होती है वो मंथ क्वार्टरली होती है, जबकि एसआईपी स्कूलिंग में क्योंकि उनको बोर्ड में भी आपको अच्छा मार्क्स दिलवाना है और कॉम्पिटिटिव में भी, तो वहां पर एटलीस्ट एवरी 15 डेज में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, पेरेंट्स डायरेक्टर मीटिंग होती है। वहां पर स्कूल में एक पर्टिकुलर टाइम होता है, 2 बजे बाद आप प्रिंसिपल से, स्कूल से, टीचर से नहीं मिल सकते। वहां पर आप एटलीस्ट 10 मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 7 12 आवर्स तक पूरा कोचिंग सेंटर, पूरा एसआईपी स्कूलिंग का स्टाफ से आप मिल सकते हैं, राइट। एक जो बेसिक और डिफरेंस है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एसआईपी स्कूल और नॉर्मल स्कूलिंग के अंदर, वो कई बार कंफ्यूजन होता है कि बच्चे काउंसलर्स, आजकल बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो स्कूल्स के अंदर डेडिकेटेड काउंसलर्स नहीं होते हैं, जबकि एसआईपी स्कूल में अगर आप जाएंगे तो वहां डेडिकेटेड काउंसलर्स आपको मिलेंगे, जो हर 10 स्टूडेंट्स के ऊपर एक मेंटोरशिप प्रोग्राम चलता है, तो पूरा उसको चेक करता है, कितनी बजे उठा, कितनी बजे सोया। आज के जमाने में पेरेंट्स बहुत बिजी है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो एसआईपी स्कूल के अंदर आपके काउंसलर्स होते हैं जो इन सब चीजों को संभालते हैं, बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको नॉर्मल स्कूलिंग और एसआईपी स्कूलिंग के बीच में डिफरेंस बताया। अगर हम डेटा का रिसर्च करें और हम एनालिसिस करें तो एसआईपी स्कूल से निकलने वाले जो बच्चे हैं उनका मेडिकल, आईआईटी, सीए, फाउंडेशन आदि में सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है, जबकि नॉर्मल स्कूल से स्कूलिंग से क्लियर करने वाले बच्चों का ना तो केवीपीवाई में सिलेक्शन होता है, ना एसटीएससी में सिलेक्शन होता है, ना नीट में सिलेक्शन होता है, ना आईआईटी में सिलेक्शन होता है। उनको वापस ड्रॉप करना अति आवश्यक होता है, और उसके बाद जाके उनमें से केवल 1% बच्चे जो 90-95 वाले बच्चे होते हैं, परसेंट वाले बच्चे, वो आगे जाके कमाल कर सकते हैं। जितने भी अच्छे बच्चे जिनको टारगेट है और जिनको 12th बोर्ड के साथ में सक्सेस चाहिए, वो एसआईपी स्कूलिंग को ज्वाइन करते हैं। एमके जैन क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर में हम भी एसआईपी स्कूलिंग करते हैं, जहां पर सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड के स्कूल्स भी होते हैं और उसके साथ साथ में तैयारी होते हैं। तो जब भी आप अपनी प्लानिंग करें, कैरियर काउंसलिंग का जो 3rd सेशन है, इसमें आप एक बार एसआईपी स्कूलिंग को जरूर समझें, उसके बाद अपने 10th को 11th को अपने आप चालू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस कैरियर काउंसलिंग के जो आगे आने वाले 6 to 7 वीडियोस हैं वो आपको रेगुलरली मिल सके। ऑल द बेस्ट।